बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 में पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन इस पाठ का वाचन करेंगे, जिसमें हम शिवाजी महाराज ने का बचपन किस तरह से बीता है और उनके वीरता में कितने लोगों का सहयोग है, उनके जो बालपन की कथाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे, उनके मित्रों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ निजाम शाही की जो स्थापना होती, नई निजाम शाही की स्थापना, उसके बारे में जानेंगे। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज क्यों गए थे उसके बारे में जानेंगे। तो हम पाठ का वाचन शुरू करते हैं। मैं पाठ के बारे में आपको बताऊंगी, पाठ की कहानी बताऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। बच्चों, ये चित्र देख रहे हो आप, ये है शिवनेरी का किला जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो हम इसके बारे में भी सीखेंगे। पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज का बचपन जब किस तरह से गुजरा था, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। शिवाजी महाराज को शिक्षा देने में उनकी माताजी का बहुत बड़ा सहयोग था। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय चारों ओर अराजकता फैली थी। उत्तर भारत में मुगल शासक शाहजहाँ ने दक्षिण को जीतने के लिए बहुत बड़ी विशाल सेना भेजी थी और शाहजी महाराज जो पुणे की जागीर थी वो शाहजी महाराज की थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहजी ने बहुत कठिनाइयों के साथ में वो समय बिताया। उसी समय जीजाबाई जो थी वो गर्भवती थी और उनके सामने ये प्रश्न था कि ऐसी अराजकता की स्थिति में भागदौड़ में वो शाहजी ने सोचा कि उन्हें कहाँ रखें। तो उन्हें शिवनेरी किला याद आया। कौन सा किला? शिवनेरी किला। जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय उन्होंने किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास में शिवनेरी या अभेद्य किला था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें और सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था और उसका किलेदार, उसका नाम था विजयराज। वे भोसलों के रिश्तेदार थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा और उसके बाद उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज का जन्म जिस दिन हुआ वह फाल्गुन मास की वद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कर खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे और ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र को जन्म दिया था। किले में सभी लोग खुश हो गए थे, खुशी से झूम रहे थे। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण जो बालक हुआ था उसका नाम शिवाजी रखा गया था। शिवाजी महाराज का बचपन किस तरह बीता, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। शिवाजी महाराज के जीवन में के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भागदौड़ के थे। इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी थी। वो संध्या काल को दिया जलाती थी और अपने पास शिवाजी को प्यार से बैठाकर राम, कृष्ण, भीम की कहानियाँ सुनाती थी और ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ इनकी अभंग गाकर सुनाती थी। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी और वो भी सोचते थे कि वो बड़े होकर उसी तरह से पराक्रम दिखाएंगे। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव के बारे में बताती थी और इसी तरह से उनके मन में साधु संतों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया।
गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे और वो शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ियों में जाते थे और बहुत प्यार से प्याज और रोटी खाते थे। ये देखो यहाँ पर शिवाजी महाराज के साथी दिखाई दे रहे हैं आपको। वे किस तरह से बिना भेदभाव के उनके साथ खेलते थे। उनके साथ मज़ेदार खेल खेलना उन्हें पसंद था। इसके साथ साथ वे मावलों के बच्चों के साथ में तोते, कोयल, शेर की बोली बोलना सीखते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना, ये सब उनके बहुत प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल वे सदैव खेलते थे। शिवाजी महाराज को मावलों के बच्चे बहुत प्रेम करते थे। शाहजी राजे मुग़ल शासक की ओर शाहजी राजे निज़ामशाही में वापस लौटे, परंतु वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली थी। निज़ाम शाह जो था कान का बहुत कच्चा था और अस्थिर वृत्ति का था। उसके दरबार में हमेशा षड्यंत्र और ईर्ष्या द्वेष का उफान आया रहता था। मतलब हमेशा लोग एक दूसरे से जलन की भावना रखते थे। और निज़ाम शाह के उकसाने पर लखुजी राव जाधव ने की भरे दरबार में हत्या कर दी गई थी। ये घटना जब हुई तो उससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने निज़ामशाही का त्याग कर दिया और वो कहाँ चले गए? मुग़लों के पास चले गए। मुग़ल शासक शाहजहाँ ने उन्हें अपना सरदार बना लिया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुग़लों से साठगांठ करके निज़ाम शाह की हत्या कर दी। निज़ामशाही में अव्यवस्था फैल गई और यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निज़ामशाही को छल कपट करके मुग़लों को सौंप देगा। यही नहीं, पुरस्कार के रूप में मुग़लों ने उसे शाहजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने मुग़लों का भी साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुग़लों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निज़ामशाही की स्थापना। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुग़लों के सम्राट को मात देने के लिए निज़ाम वंश का एक बालक खोज निकाला और उस बालक को जुन्नर के पास प्रेमगिरी किले पर निज़ाम शाह घोषित कर दिया। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक प्रदेश थे। इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। आदिल शाह ने इस कार्य में उसका सहयोग दिया और आगे चलकर मुग़ल शासक शाहजहाँ ने दक्षिण में शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया और उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुग़ल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, लेकिन वो कब तक युद्ध करते? उनका पक्ष जो था कमज़ोर हो गया और विवश होकर उन्होंने 1636 में मुग़लों के साथ संधि कर ली। शाहजी राजे के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं था, अनुकूल नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया, लेकिन वो इसमें प्रयास में सफल नहीं हो पाए। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर दिया और यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। शाहजी राजे की निज़ामशाही का अस्त होने के बाद मुग़ल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश अपने आपस में बांट लिया। शाहजी राजे की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शाहजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाह ने उन पर कर्नाटक को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद शिवाजी महाराज और जीजाबाई भी कर्नाटक चले गए।
शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो बहुत अस्थिरता में बीता। जीजाबाई शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर, इस तरह से दौड़ धूप चलती रहती थी। और उस समय शिवाजी महाराज अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ सुनते रहते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। आदिल शाह ने बेंगलोर की जागीर अपने उनको इनाम के रूप में दे दी। बेंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बन गया। वहाँ वे बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और किस तरह से उनका बचपन बीता है। जीजाबाई ने उन्हें रामकृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाकर किस तरह वीरता के लिए प्रेरित किया। वीर पुरुषों की कहानियाँ उन्हें कितनी अच्छी लगती थी। इसके साथ साथ संत ज्ञानेश्वर और नामदेव एवं एकनाथ के अभंग किस तरह से वो गाकर सुनाती थी। इसके साथ साथ साधु संतों के प्रति श्रद्धा भाव किस तरह से उन्होंने शिवाजी महाराज के मन में उत्पन्न किया था, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में हुई। इसके बाद शिवाजी महाराज गरीब मावलों के बच्चों के साथ कितने प्रेम से रहते थे, उनके साथ किस तरह खेलते थे, खाना खाते थे और किस किस तरह के वे खेल खेलते थे, इसके बारे में जाना। फिर शाहजी महाराज मुग़ल शासन की ओर क्यों गए, इसके बारे में भी हमने सीखा। इसके बाद नई निजाम शाह की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में देखा। और इसके साथ साथ अंत में कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज क्यों गए, इसके बारे में भी हमने जाना। अब बच्चों, हम अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम देखेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। यहाँ पर देखो, मैंने इसका उत्तर लिखा है शिवनेरी किले में। दूसरा प्रश्न है, आदिल शाह ने शाहजी राजे पर कौन से प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी? कर्नाटक प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो ये सारे प्रश्नोत्तर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर दिखाए गए, भर के बताए गए, आपको इसको अच्छी तरह से लिखना है। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है, जिसमें 3 प्रश्न हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, जीजा माता के उपदेश से शिवाजी महाराज के मन में कौन कौन से विचार आने लगे? जीजा माता के उपदेश से शिवाजी महाराज के मन में विचार आने लगे कि मैं भी बड़ा होकर वीर पुरुषों की तरह पराक्रम दिखाऊं। कौन कौन से वीर पुरुषों की वो कहानियाँ सुनते थे? वे राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनते थे। इसके साथ साथ वीर पुरुषों की कहानियाँ सुनते थे, जिसके कारण उनके मन में ये विचार आने लगा कि वे बड़े होकर वीर पुरुषों की तरह पराक्रम दिखाएं। शिवाजी महाराज मावलों के बच्चों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे? शिवाजी महाराज मावलों के बच्चों के साथ आंख मिचौली, गेंद फेंकना और लट्टू चलाना जैसे खेल खेलते थे। शाहजी राजे ने निजाम शाही का त्याग क्यों किया? निजाम शाह के उकसाने पर लखुजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्रोधित होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही का त्याग कर दिया था। फिर अब हमारा जो अगला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर देना है। जीजाबाई शिवाजी महाराज को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? तो इसका उत्तर है, जीजाबाई शिवाजी महाराज को राम, कृष्ण, भीम तथा अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाया करती थी। वे उन्हें अन्य वीर पुरुषों की भी कहानियाँ सुनाया करती थी और इसके साथ साथ वे साधु संतों के चरित्र से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाया करती थी। अगला प्रश्न है, शाहजी राजे ने निजाम शाह वंश के बालक को निजाम शाह के रूप में क्यों घोषित किया? इसका उत्तर है, निजाम शाह के वजीर फतेह खान ने मुगलों से साठ-गांठ करके उनकी हत्या करवा दी थी। इससे प्रसन्न होकर
मुगल सम्राट ने उसे शाहजी राजे के आधिपत्य वाले प्रदेश को बिना उनसे पूछे फतेह खान को पुरस्कार के रूप में दे दिया। वजीर फतेह खान और मुगल बादशाह को चुनौती देने के लिए शाहजी राजे ने निजाम शाह का एक बालक खोज निकाला और उसे निजाम शाह के रूप में घोषित कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है और मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी बताया, तो आपको इसको वीडियो को फिर से देखना है और सारे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है।